नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आज फिर आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक को आप फील करके देखना और आप महसूस करेंगे कि सच में ये एक ऐसी गलती है जिसे आमतौर पर हम सब लोग कर ही देते हैं। कभी पता होने के बाद भी कर देते हैं, तो कभी ना पता होने की वजह से कर देते हैं। चलो एक काम करते हैं, टॉपिक क्या है, बस 3 से 4 मिनट का टॉपिक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए क्या है, इस स्टेटमेंट को पढ़ के देखो, लिखा है आई ऑल्सो डोंट लाइक टी। अब आप में से बहुत सारे व्यक्तियों को ये संदेश पढ़ने के बाद बहुत अजीब नहीं लगा होगा। क्यों नहीं लगा होगा? क्योंकि ऐसा संदेश आपने खूब बोला है। पर एक चीज आप लॉजिकली समझ के देखिए कि इस वाक्य में लगा जो ये ऑल्सो वर्ड है, क्या वो आना चाहिए था? अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या इस संदेश में ऑल्सो ठीक है, तो मैं कहूंगा नहीं, इसमें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके ना ठीक होने की वजह क्या है? इसकी इतनी सी वजह है कि इस ऑल्सो का एक सिनोनिम है, उस सिनोनिम हमें पढ़ लेना चाहिए। सिनोनिम का मतलब क्या है? सेम मीनिंग का वर्ड। अगर ध्यान से देखें तो ऑल्सो का जो मीनिंग होता है वही मीनिंग आपके ईदर का भी होता है। अब ईदर क्या है और ऑल्सो क्या है? जब चीजें सिमिलर होती हैं, यानी कि बातें एक जैसी होती है, तो ऐसी स्थिति में हम एक वर्ड लगाते हैं जिस वर्ड को हम कहते हैं ऑल्सो। चलो देखो कैसे। मान लो अगर किसी व्यक्ति ने आपका हालचाल पूछा तो आप क्या कहते हो उसको? आई एम फाइन। बोलते हो ना बेटा? आप ऐसे ही ध्यान से फील करना बेटा, बस मैंने 3-4 मिनट मांगे, ज्यादा नहीं। आपने कहा आई एम फाइन, तो आप क्या कहते हो? और आप बताओ। और आप जब कहते हो और आप बताओ, तो वो भी क्या बोलता है? आई एम ऑल्सो फाइन। अब सोच के देखो, महसूस करो इस बात को कि आपने ऑल्सो क्यों लगाया। केवल एक वजह होने की वजह से, क्या कि आपकी बातें और उसकी बातें मैच कर गई। आपकी बात और उसकी बात आपस में मैच कर गई तो आपने उठा के ऑल्सो लगा दिया। यही तो इंपॉर्टेंट बात थी कि जरूर किसी व्यक्ति ने बोला होगा कि मुझे चाय पसंद नहीं है। सोचिए, इमेजिन कीजिए, जरूर किसी व्यक्ति ने कहा होगा कि मुझे चाय पसंद नहीं है, उठा के आपने भी क्या बोल दिया कि चाय तो मुझे भी पसंद नहीं है। पर आपने एक पल के लिए नहीं सोचा कि जब चीजें मैच करती हैं ऑल्सो तो लगता है, पर इसी के जैसे मीनिंग का एक वर्ड होता है ईदर। आज से एक बात दिमाग में रख लीजिए बेटा। क्या दिमाग में रखना? अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होती है, बात को मना किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कभी भी ऑल्सो का प्रयोग नहीं होता बेटा। तो क्या करते हैं? तो इसके सिनोनिम का प्रयोग करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ईदर। उसे हम ईदर से दिखाते हैं। और ईदर कहां लिखा जाता है बच्चों, ये भी दिमाग में रखना कि ईदर को हम रखते कहां है। छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं, देखो कहां रखेंगे। कुछ नहीं करना बेटा, इस ऑल्सो की जगह ईदर लेकर, और ईदर का राइट पोजीशन जो होता है वो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में होता है। तो राइट सेंटेंस क्या बनेगा? आई डोंट लाइक टी ईदर, मुझे भी चाय पसंद नहीं है। सोचो, इमेजिन करो, एक छोटा सा सेंटेंस और लेते हैं प्रैक्टिस के रूप में। देखिए कैसे। एक सामने वाले व्यक्ति ने क्या कहा? एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि आई एम इल, मैं बीमार हूं। सोचो, एक व्यक्ति आपको कह रहा है आई एम इल, और आपने सेम बात अपनी मदर के बारे में कह दी कि यार मेरी मदर भी बीमार है। देखो, आपके दोस्त ने कहा आई एम इल, तो आपने उठा के क्या कह दिया? मेरी मदर भी बीमार है। तो आपने क्या बोला? माय मदर इज। अब देखो, आप एक वर्ड लेके आ रहे हो, उस वर्ड को जरा ध्यान से देखो, ऑल्सो। माय मदर इज ऑल्सो इल। क्यों कहा आपने ऑल्सो? इसके पीछे मात्र एक छोटी सी वजह यह है कि दोनों बातें आपस में मैच करती है। पर सोचो, इमेजिन करो, अगर मैं स्टेटमेंट एक और आपके सामने, देखो क्या कहता है यहां पर। एक व्यक्ति कहता है आई विल नॉट टेक आइसक्रीम। अब मान लो आपका गला खराब है और आपने अपने दोस्त को कहा कि यार मैं आइसक्रीम नहीं लूंगा। आपने कह दिया मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट टेक आइसक्रीम। और फिर यही बात, बड़ा फील करके देखो, यही बात वहीं पर बगल में बैठा एक व्यक्ति और कहता है। अब आइसक्रीम उसको दी जा रही है कि आइसक्रीम लेंगे आप, तो वो कह रहा है मैं भी आइसक्रीम नहीं लूंगा। अब सोचो, आपने क्या कहा कि मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, तो आपका दोस्त भी क्या कह रहा है? मैं भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। अब अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या इस स्टेटमेंट में मुझे यहां पर कोई भी जगह, यहां पर इस स्टेटमेंट में यहां पर क्या मुझे ऑल्सो लगाना चाहिए? सोचो, इमेजिन करो, क्या मुझे यहां पर ऑल्सो लगाना चाहिए? तो आपके मन में आ गया होगा कि नहीं सर, ऑल्सो नहीं आएगा। बताओ क्यों नहीं आएगा? आप ये कहोगे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पे क्या लगा है? नॉट, यानी कि बात को मना किया जा रहा है। और जब बात को मना करते हैं तो ऐसे सेंटेंस में कभी भी ऑल्सो का प्रयोग नहीं होता। तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। लास्ट में एक छोटा सा वर्ड लगता है, दैट वर्ड इज कॉल्ड ईदर। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ दिस। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ईदर लगाना है या ऑल्सो लगाना है। आपको ईदर लगाना है या ऑल्सो लगाना है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप उसमें ऑल्सो लगाइए, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो उसमें ईदर लगाइए। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल का मन और कर गया, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखिए जरा ध्यान से। अब मान लो आपका फ्रेंड कहता है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। आपके दोस्त ने आपको कह दिया और आपने कहा इंग्लिश तो मेरा भाई भी सीख रहा है। अब देखो, आपका फ्रेंड क्या करे? इंग्लिश सीख रहा है, और इंग्लिश तो आपका भाई भी सीख रहा है। तो आपने क्या बोला? माय ब्रदर इज ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश। मेरा भाई भी इंग्लिश सीख रहा है।
अब छोटो एक तो छोटा सा एग्जांपल देखो, अब इस स्टेटमेंट में ऑल्सो क्यों लगा है, यहां पे इधर नहीं लगाओगे क्योंकि इधर तो नेगेटिव के लिए बना है ना, ये ऑल्सो लगेगा यहां। अगर मान लो आपके सामने आपका दोस्त कहता है यार, वो कहता है आई एम नॉट वेल, मैं स्वस्थ नहीं हूं। अब आपका दोस्त देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है आई एम नॉट वेल, मैं स्वस्थ नहीं हूं। तो आपने सेम बात कही अपने फादर के बारे में कि मेरे पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पिताजी भी स्वस्थ नहीं है। तो आपने क्या बोला, माई फादर इज नॉट ऑल्सो। नो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब स्टेटमेंट नेगेटिव होती है तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी ऑल्सो का प्रयोग नहीं करेंगे। तो माई फादर इज नॉट वेल, और आप लास्ट में क्या लगा देंगे बच्चों, लास्ट में सबसे पीछे क्या लगाना है, इज नॉट वेल ईदर, और आपका वाक्य ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं छोटा सा कंसेप्ट आपकी बहुत मदद कर रहा होगा, उम्मीद करता हूं छोटा सा कंसेप्ट आपकी बहुत मदद करेगा। बस आपको इतना सा करना है कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को, चाहे वो यूट्यूब का है, चाहे वो टेलीग्राम का है, चाहे वो फेसबुक का है, इसको आप लाइक एंड शेयर कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी छोटी छोटी क्लासेस का आप मजा लेते रहिए। सब मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।